कि ये सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार कैसे? और मामले में निकम्मी है। हम एक थाली में चमार के साथ खाते हैं, वो भी हमारे गांव में कल्चर सिखाया जाता है। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है कि किसी का साथ किसी का विकास हो रहा है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जब से योगी मोदी आए हैं, तब से वो मुझे इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से। और ये कहना है कि वक्त बिल वापस लेना होगा, किसी भी सूरत में हम लोग जान देने के लिए तैयार भी रहेंगे इस चीज के लिए जी। और इस बिल को सरकार को वापस लेना होगा। ये मुसलमानों की जमीन है, ये हमारे गांधी मैदान में भी मुसलमानों की दी हुई है। तो हमारे में आप क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं? और हम इसलिए यहाँ कहना चाहते हैं, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, हर स्टेट से लोग आए हुए हैं। गरीबी खत्म नहीं करेगी, गरीब को ही खत्म कर देगी। अमीर को अमीर कर देगी, गरीब को खत्म कर देगी। आप 75% है तो हमसे ज्यादा नुकसान आपका है। वक़्फ़ का जमीन है, सरकारी जमीन नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 संपादक में आपको बताते चले कि आज जो है गांधी मैदान में जो है काफी भारी संख्या में जो है मुसलमान जाति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताते चले कि वक्फ बोर्ड को जो लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो है वक्फ बोर्ड में क्या कमी रह गई है, यहाँ पर जो है उन लोगों को जो है प्रदर्शन करने की नौबत आ गई है। आइए हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उससे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? एमडी खुर्शीद। आज गांधी मैदान में इतने भारी संख्या में आप लोग एकजुट हो गए हैं, क्या उद्देश्य लेकर आए हैं आप? उद्देश्य तो यही है, हम तो 25% है। आपका नाम क्या है? आपका नाम उस आप फ्यूज, आप 75% है तो हमसे ज्यादा नुकसान आपका है। अगर ये काला कानून पास हुआ तो हमसे ज्यादा आपका नुकसान है। हमारा तो 25% नुकसान होगा, आपका 75% नुकसान होगा। यही है, इसी को लिए आए हैं हम। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर से आए हैं, हम अपना पैसा खर्च करके आए। मधुबनी जिले से आए, नेपाल के बॉर्डर से। मधुबनी जिले से आज पटना के गांधी मैदान में इतने भारी संख्या में मौजूद है। क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है आखिर मुसलमानों के लिए क्यों खिलाफ है? मुसलमानों के लिए क्यों मतलब खिलाफ है? मुसलमानों के लिए खिलाफ, ये एक तरफा हो रहा है ना फैसला। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है कि किसी का साथ किसी का विकास हो रहा है। ये तो जुमलेबाजी है, सरकार है जुमले। सिर्फ अब तक जो भी करा बोला है वो पूरा नहीं हुआ है। जो भी बोला है सिर्फ जुमलेबाजी करा है। क्यों खिलाफ है, मैंने ये पूछा। खिलाफ यूं है, आप जमींदार होंगे, आपके बाप दादा ने किसी को जमीन दान पुण्य कर दिया तो उस जमीन का हकदार तो आपके बाप दादा है ना, या सरकार है उसका हकदार। अब 75 साल 50 साल पहले की जमीन की कागज कौन ऊपर करेगा? कौन फजूल पैसा खर्च करेगा? तुम करोगे खर्च? आप खर्च करना चाहोगे? अगर सर असलियत में वो चीज हमारी होगी तो जरूर करेंगे, क्योंकि हमें जो है अपने आप को तो प्रूफ करना होगा ना कि वो चीज हमारी है। सरकार से तो हम लड़ेंगे इस चीज को लेकर, तो इसीलिए लड़ रहे हैं हम सरकार से, इसी के लिए एकजुट हुए यहाँ पे। तो प्रूफ होगा आप लोग के पास कि हाँ ये हमारी जमीन है? प्रूफ आपके पास जो प्रूफ है, आपके पास अगर जमीन होगी पुरानी, बहुत से ऐसी मंदिरें हैं जिसमें हमारे दादाओं ने 84 बीघा जमीन है हमारे पास। आज एक कट्ठा जमीन भी नहीं है हमारे पास। हालात की वजह से छोड़ना पड़ा जमीन। अब कहाँ से लाए उसका कागज पत्र? 84 बीघे का, 84 बीघा हमारा दादा का जमीन था। आज पूरा गांव बसा हुआ है, हम कहाँ से लाए वो कागज पत्र जो हम जमीन ऊपर करेंगे? सरकार कौन होती है जो मंदिर और मस्जिद का वो निकालेगी? बीजेपी वाले कहते हैं कि जो है वक्फ बोर्ड से जो है कहीं न कहीं गरीब और मुसलमान को जो है इससे फायदा होगा। तो क्या लगता है कि इससे कहाँ तक आपके अनुसार ये उचित है? ये सरकार कुछ विकास नहीं करेगी, ये गरीब को खत्म कर देगी। गरीबी खत्म नहीं करेगी, गरीब को ही खत्म कर देगी। अमीर को अमीर कर देगी, गरीब को खत्म कर देगी। गरीबी खत्म नहीं होगा, गरीब को ही खत्म कर देगा। क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ सर आपका? क्या कहेंगे, आज इतने की भारी संख्या में आप लोग जो है गांधी मैदान में मौजूद है, हम तो यही कहेंगे ये सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार। कैसे? और मामले में निकम्मी है। कैसे? बेरोजगारी बढ़ रही है, मुद्दा को लाके फैलाता है। मुद्दा वक्फ बोर्ड जो है आप लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, यह मुसलमानों के लिए कहाँ तक जो है गलत है?
है ना, ये दान जो है सिर्फ मुसलमान ने किया है, हिंदू नहीं किया है दान। अमीर मुसलमान सब गरीब को सहायता के लिए वक्फ कर दिया, मदरसा खुलवा दिया, मस्जिद बनवा दिया, ये सब किया है। तो मुसलमान ने दान किया है, तो इसमें उसका कैसे हिस्सेदारी होगी? जो भी आपकी जमीन होगी या वक्फ बोर्ड में होगी, उसका तो कोई प्रूफ होगा, होगा उसका, तो आप उस चीज को लेकर जो आपकी प्रूफ होगी, तो उसके लिए तो आप सरकार से लड़ेंगे कि हाँ देखिए हमारे पास इस चीज का प्रूफ है कि हाँ ये हमारी जमीन है, तो उस चीज के लिए लड़ेंगे। या वो निकम्मी सरकार है, मुद्दे को छुपाने के लिए ये सब काम कर रही है, निकम्मी सरकार है। तो आज गांधी मैदान में क्या लगता है कि आप आज आपको प्रदर्शन करने से क्या आपकी मांगे पूरी होगी क्या? जरूर होगी, क्यों नहीं होगी? हमारा संपत्ति क्यों नहीं होगी? सरकार से क्या मांग करते हैं? ये कानून को वापस ले। ये कानून कहाँ तक आपको जो है ये गलत लग रहा है? हर तरह से गलत लग रहा है। कैसे कैसे? वो दान की हुई जमीन है, आपको कोई 10 रुपया दान करेगा तो उसका मुआवजा दे पाइएगा? दान की जमीन है, हर तरह से गलत है। चलिए और लोग से जानने का प्रयास करते हैं। आइए मालूम नहीं है कि मुसलमान अपनी जान का नजराना पेश कर सकता है। क्या नाम हुआ? सलोवर। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से। बिहार शरीफ। आज बिहार शरीफ से गांधी मैदान में आज मौजूद हैं आप लोग, और इतने भारी संख्या में, तो क्या लगता है कि ये वक्फ बोर्ड जो है आपकी मांगे कहाँ तक उचित है? इसको वापस लेना चाहिए। अच्छा, वापस लेना चाहिए, क्यों? के लिए हम लोग को मस्जिद दरगाह वगैरह ये सब छीना जा रहा है, इसके लिए छीना जा रहा है। हाँ, इसको वापस करें। सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? ये बिल वापस ले लेना चाहिए। बिल वापस? ये बिल वापस क्यों लेना चाह रहे हैं आप? सरकार से क्यों कह रहे हैं कि जो है बिल वापस ले ले? वो हमारे बुजुर्गों लोग ने उसको जमीन को वक्फ किया है, इसके लिए। हाँ, वो वक्फ का जमीन है, सरकारी जमीन नहीं है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। आज आप लोग भारी संख्या में आज गांधी मैदान में मौजूद हैं, क्या लगता है कि आपकी जो मांगे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, आप यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, हम लोगों का दादा और परदादा का जमीन लाखों हजारों साल से हम लोग उसमें दफन हो रहे हैं, ठीक। हमारे मस्जिद हजारों हजार साल से आज वो कब्जा करना चाहते हैं। क्या उसके वक्त में हम कब्जा करना चाहते हैं? उसके वक्त में हम कुछ दखल अंदाजी करना जानते हैं? यानी जो आपको उनका तंजीम का जो भी सदर और मेंबर हो, तो हमारे में आप क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं? और हम इसलिए कि यहाँ कहना चाहते हैं, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, हर स्टेट से लोग आए हुए हैं, और ये कहना है कि वक्फ बिल वापस लेना होगा। किसी भी सूरत में हम लोग जान देने के लिए तैयार भी रहेंगे इस चीज़ के लिए, जी, चाहे इसके लिए दिल्ली जाना पड़े या पटना के किसी गांधी मैदान हो या किसी जगह किसी सूरत में हो। लेकिन एक सवाल और उठ कर आता है, वक्फ बिल जैसा जो चीज है ये भारत में है और अदर कंट्री में इस चीज का जिक्र नहीं है, ये भारत में ही ऐसा क्यों? अदर कंट्री में इसलिए नहीं है कि भारत में सिर्फ नुक्स खोजता रहता है, क्यों हिंदू मुसलमान। अरे हम लोग भाईचारे में कितने साल से गुजारे हैं। कहीं जब बीजेपी की सरकार नहीं थी कि हम लोग भाईचारगी से नहीं रहते थे। अभी हमारे जो है, मेरा नाम मोहम्मद इनामुल्लाह हुआ, हम एक थाली में चमार के साथ खाते हैं, वो भी हमारे गांव में कल्चर सिखाया जाता है। ये तो भारत के अंदर है और किसी मुल्क में ऐसा तो नहीं। क्या कहिएगा यहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड को लेकर जो है यहाँ पर आप लोग संशोधन कर रहे हैं, कहाँ तक जो है वक्फ बोर्ड जो है गलत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, वक्फ की जमीन, वक्फ की जायदाद ये हम लोगों की है, और सरकार ने इसको अपना बनाने के लिए साजिश किया मुसलमानों के साथ। इसलिए हम लोग गांधी मैदान में जो है हजरत अमीर शरीयत अहमद अली फैसला मानी के आवाज़ पर मुसलमानों ने यहाँ आया और ये वक्त को ख़त्म करने के लिए सरकार से अपील किया गया है। सरकार जो है वक्त की ज़मीन नहर पे, ये मुसलमानों की ज़मीन है, ये हमारे गांधी मैदान भी मुसलमानों की दी हुई है, तो वक्त की ज़मीन है, उस पर बस आराम से सभी हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर रहे। क्या लगता है कि ये जो आपके मांगे हैं और वक्फ बोर्ड जो है ये कहाँ तक जो है ये गलत है? वक्फ बिल क्यों नहीं पास होना देना चाहते हैं आप लोग?
हम लोग इसलिए नहीं देना चाहते हैं, हमारे पुरखों ने जो गुजर गए हैं, हमारे दादा समाज जो है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शब्बीर आलम। आज यहाँ पर गांधी मैदान में आप इतने भारी संख्या में आज मौजूद हैं और वक्फ बिल को लेकर, तो कहाँ तक आपको लगता है कि जो है ये वक्फ बिल जो है आप लोग के खिलाफ है? ये हमारी पुरखों की जमीन है, इसको हमसे छीना जा रहा है। ये कहीं से कहीं तक गलत है। ये हमारी जमीन है पुरखों की, वो हम जो करेंगे, सरकार इसके जिम्मे नहीं है। और इस बिल को सरकार को वापस लेना होगा हर हाल में। यानी जो आपकी पुरखों की जमीन, तो उसका कोई प्रूफ होगा कि ये हमारी जमीन, तो उस चीज से तो आप केस लड़ सकते हैं सरकार से? है ऐसा है, पूरी कागजात? कागजात। तो क्या लगता है कि इस चीज से जो है आपको जो यहाँ पर मौजूद है, तो आपकी मांगे पूरी होगी? जी पूरी होगी, पूरी होगी, सरकार को वापस लेना होगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? MD खुर्शीद। कोई बात नहीं, और कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं ऑटो मैकेनिक हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ। करीब 15 साल मैंने गैर मुस्लिम के पास काम करा है। अपने बच्चे की तरह पाला मुझे उसने। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जब से योगी मोदी आए हैं, तब से वो मुझे इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं। जो बच्चे की तरह पाला, अपने माँ बहन से के पास रखा, मुझे खिलाया पिलाया, कपड़े वस्त्र दिए मुझे, वो अब इस तरीके से देखता है मुझे। तो ये नफरत की आग किसने लगाई है? बीजेपी सरकार ने लगाई है। ये आग जब तक नहीं बुझेगी, जब तक ये सरकार बदलेगी नहीं, उससे पहले नहीं बुझ सकती आग। मतलब इसमें जो है कहीं ना कहीं एंटी करवा रहे हैं, कहीं कहीं लड़ाई लगवा रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? लड़ाई लग रही है, जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है, ट्रेनों में मारपीट हो रही है। क्यों हो रही है? इससे पहले तो नहीं होती थी, इस सरकार से पहले कहीं मॉब लिंचिंग नहीं होता था। इस सरकार में सारे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। ये सरकारी उल्टी सीधी है। अच्छा, सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, हर हाल में ये सरकार बदलनी चाहिए। तो वक्फ बिल को लेकर जो बीजेपी की सरकार कहती है कि जो है काफी गरीबों के लिए और जो है मुसलमानों के लिए काफी फायदेमंद होगा, तो फिर इस चीज को विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? विरोध सारे मुद्दे मुसलमानों के लिए ही है, और औरों के लिए भी तो होने चाहिए। मुसलमान तो 25% है, गैर मुस्लिम तो 75% है। अगर कोई काला कानून पास हो रहा है तो हमारे लिए तो 25% ही हो रहा है, हमसे ज्यादा तो तुम्हारे लिए हो रहा है 75%। तो तुम्हें भी इसमें सहयोग करना चाहिए ना, तुम्हें भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि गलत तो गलत है। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से मैंने बातचीत की वक्फ बोर्ड को लेकर, जैसा कि आपको बताते चले कि गांधी मैदान आज हजारों की संख्या में यहाँ प्रदर्शन की, और उसी चीज के लेकर बताएं कि जो है यहाँ पर क्यों प्रदर्शन करना जरूरी था और आखिर वक्फ बोर्ड के लेकर जो है क्यों खिलाफ है। मैंने जानने का प्रयास किया और आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं। देखते रहिए दस संपादक। धन्यवाद।